आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ये अगस्त क्रांति का महीना है और उसकी शुरुआत देहरादून में बेरोजगार संघ एक बार फिर एक बड़े आंदोलन के साथ कर रहा है और कल देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाना है और इसमें बेरोजगार संघ से जुड़े हुए जो लड़के हैं, युवा हैं, वो तो रहेंगे शामिल, पूरे प्रदेश से होंगे। मुद्दे क्या क्या हैं और क्यों कल मुख्यमंत्री आवास की तरफ युवा एक बार फिर निकल रहे हैं बॉबी पवार के नेतृत्व में। बातचीत के लिए हमारे साथ राम कंडवाल है जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष हैं। राम भाई, क्या कार्यक्रम है? आप लोग मुख्यमंत्री घेराव करने जा रहे हैं, कितने लोग इसमें आने हैं, कहाँ से युवा आएंगे, क्या कार्यक्रम? देखिए, पूरे प्रदेश से इसमें हज़ारों की संख्या में कल आपको देहरादून के इसी परेड ग्राउंड में आपको युवा नज़र आएगा। और इसका कारण क्या है? कारण यही है कि अखबारों में हमें भर्तियां तो नज़र आ रही हैं, वो सालों से जो भर्तियां हैं, लेकिन हकीकत में वो भर्तियां हमें जो है दिखाई नहीं दे रही, जो धरातल में होती हैं वो भर्तियां नहीं दिखाई दे रही हैं। चाहे आप यूके SSS की बात कर लो, चाहे आप यूके PSC की बात कर लो। अब इन पर हम बार बार हम जाते हैं, इनसे बोलते हैं कि आप भर्ती निकालिए, सरकार से हम कहते हैं कि आप भर्ती निकालो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो हमने ये किया है कि भाई जब हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कहते थे कि आप संवाद कीजिए हमसे, आप बातचीत कीजिए और आप रैलियां मत निकालिए। तो भाई हम अगर इनसे बातचीत करने जाते हैं तो कोई मिलना नहीं चाहता, ना तो सचिवालय में बैठा अफसर मिलना चाहता है और ना ही आपका जो है मुख्यमंत्री खुद मिलना चाहते हैं। तो जब आप मिलना नहीं चाहते हैं तो उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है कि हम रैली निकाल लें और युवा जो है रैली में बड़ी संख्या में आ सकता है। मुद्दे ये हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, जो पिछले 8 साल बाद आई थी, तो हमने हम खासकर युवा जो इसमें चाह रहा है कि इसमें जो है उम्र सीमा बढ़े, लेकिन ये इसमें उम्र सीमा नहीं बढ़ा रहे। हम चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकले, उसमें उम्र सीमा बढ़े, उसमें भी ये नहीं निकाल रहे। हम चाह रहे हैं कि UPCL, पिटकुल, UGBNL, TG2 की ये जो JEE और AE वाली भर्तियां हैं, ये हम चाह रहे थे कि ये निकलें, लेकिन 7 साल से ये लोग इन भर्तियों को अपने पे थमाए हुए बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं ये भर्तियां निकले। इसके अलावा हम चाह रहे हैं जो संयुक्त परीक्षाओं में वेटिंग का प्रावधान है वो हम चाह रहे हैं वो हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि सारी भर्तियों को ये वेटिंग से जोड़ दे रहे हैं। अब वेटिंग तो उसमें आ नहीं रही है, अब युवा जाए तो जाए कहाँ जाए, है ना। तो ये दरअसल ये सारी मांगे हैं जिसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या रूट कल आपका रहने वाला है, कहाँ से जाएंगे और मुख्यमंत्री घेराव होना है? देखिए, रूट रहेगा परेड ग्राउंड से हम लोग निकलेंगे और यहाँ से हम कनक चौक से होते हुए और सीधा फिर हम आपका जो है हाथी बड़कला की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। लेकिन मैं तमाम युवाओं को जो ये देख रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, मैं तमाम युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप आइए, घरों से बाहर निकलिए और ये आपकी लड़ाई है। ये किसी बॉबी पवार या फिर किसी राम कंडवाल या फिर किसी ऐसे की लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। और मुद्दे काफ़ी हैं। मुद्दे ये हैं कि खुद मुद्दे हमें युवा बताता है। ये मुद्दे ऐसा नहीं कि राम कंडवाल या फिर कोई और ये मुद्दे लाते हैं, ये मुद्दे हमें खुद युवा बताते हैं। और युवाओं के बाद युवाओं ने जब हमने बैठकें की तो उन्होंने कहा एक बड़ी रैली होनी चाहिए, एक बड़ा घेराव होना चाहिए। तो उसके बाद हमने मुख्यमंत्री घेराव का ये ऐलान किया और जल्दी हम कल ही हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, तो तमाम ये जो युवा हैं वो इस समय रणनीति बना रहे हैं और कल बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश से युवा आएंगे जो लंबे समय से नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ से बेरोज़गारी जो दर है उत्तराखंड की वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो बैकलॉग है वो सरकार भर नहीं पा रही है और वो संख्या जो पेंडिंग जो रिक्तियां हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ युवा बेरोज़गार है, सड़कों पर घूम रहा है। तो ये जो विरोधाभास नज़र आ रहा है उससे कहीं ना कहीं युवाओं में गुस्सा है और ये गुस्सा कल आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में चूँकि अब जब एक और सरकार इस जो बजट आया और केंद्रीय बजट में भी रोज़गार को लेकर जिस तरह से चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने नज़र आ रही हैं कि आने वाला समय भी क्या उतने रोज़गार सरकार अपने स्तर पर, राज्य सरकारें कैसे उसे पूरा करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बेरोज़गारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस बीच जो बेरोज़गार युवा घर में बैठा है वो सड़कों पर आने की अब भरसक कोशिश कर रहा है और उसका पहली तस्वीर कल आपको देहरादून में देखने को मिलेगी जब बेरोज़गार संघ के नेतृत्व में हज़ारों युवा आपको कल देहरादून की सड़कों में दिखाई देंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।